सो फाइनली जेम्स गन की सुपरमैन आ चुकी है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मूवी ठीक ठाक ही थी। पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे मूवी ठीक ही लगी और कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे डीसी का कायाकल्प हो जाएगा सच में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ये मूवी बाकी सुपरमैन से अलग क्यों है? क्योंकि इस मूवी में सुपरमैन पूरी मूवी में पिट रहा होता है। बंदे ने एक लड़ाई नहीं जीती होती अपने दम पर, बट बाकी सुपरमैन में ऐसा नहीं था ना। खैर तो सीधे आते हैं वीडियो पे, और अगर चैनल पर पहली बार अपने चैनल रख रहे हो तो यार उसी चैनल से सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले मेटाह्यूमन धरती पर आए थे, यानी वो लोग जिनके पास सुपर पावर्स थी। और 30 साल पहले सुपरमैन धरती पर आया और 3 साल पहले उसने लोगों को बताया कि वो सुपरमैन है। 3 हफ्ते पहले सुपरमैन ने बोरोविया को जहरानपुर पर कब्जा करने से रोका और 3 घंटे पहले हैमर नाम के एक मेटाह्यूमन ने सुपरमैन पर हमला किया और 3 मिनट पहले सुपरमैन पहली बार किसी से हारा। खैर तो यहाँ अपना सुपरमैन पिटने के बाद अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ियों पर जाकर गिर जाता है और भाई की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब होती है। तभी डोगेश आता है, बोले तो सुपरमैन का डॉगी, इसका नाम होता है क्रिप्टो। सो क्रिप्टो सुपरमैन को उसके एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर आता है जो केवल सुपरमैन के डीएनए से खुलता है। और यहाँ बहुत सारे क्रिप्टो रोबोट्स भी होते हैं, सुपर रोबोट्स भी बोल सकते हो इन्हें। इनका काम होता है जब सुपरमैन पिट कर आए तो उसका इलाज करना। सो यहाँ ये लोग सुपरमैन को सनलाइट की मदद से ठीक करते हैं। और यहाँ सुपरमैन के पेरेंट्स का एक मैसेज चल रहा होता है, क्योंकि सुपरमैन ने इन्हें बोला होता है कि उसे ठीक करते टाइम उसके पेरेंट्स का मैसेज चला दिया करो, और ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं। बट ये मैसेज केवल आधा होता है, क्योंकि जिस शिप से ये मैसेज भेजा गया था वो शिप डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये मैसेज पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं हो पाया था और बाकी का आधा खराब हो गया था, इसलिए सुपरमैन कभी पूरा मैसेज सुन ही नहीं पाया। खैर सो जैसे ही सनलाइट सुपरमैन पर पड़ती है वो हैमर से दोबारा लड़ने के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हालांकि इस पूरी मूवी में ये केवल पिट रहा होता है, बट कोई ना। सो सुपरमैन ठीक ठाक होकर दोबारा हैमर से लड़ने पहुंच जाता है और सुपरमैन फिर से यहाँ पिट जाता है बहुत बुरी तरह से। वैसे देखने में तो ये रोबोट होता है, बट इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं ऊपर से बैठी हुई इनकी एक टीम। इनको बोला जाता है प्लैनेट वॉच, और इन्हें कमांड दे रहा होता है इनका लीडर लेक्स लूथर। लूथर ने सालों से सुपरमैन के लड़ने की स्टाइल को एनालाइज किया था, इसलिए उसे पहले से पता होता है कि वो क्या करने वाला है। उसे सुपरमैन की हर एक मूव पहले से पता होती है। और यहाँ सुपरमैन को बिजी रखने के पीछे इनका रीज़न ये होता है कि इन्हें सुपरमैन के सीक्रेट प्लेस के बारे में जानना होता है, और ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। इन्हें सुपरमैन के सीक्रेट लोकेशन का पता चल जाता है ना। सुपरमैन को मारने के बाद हैमर एक पोर्टल के थ्रू प्लैनेट वॉच के मेन हेडक्वार्टर्स में पहुंचता है, जहां पर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि चलो फाइनली इन्हें कोई ऐसा मिला जो सुपरमैन की बैंड बजा सकता है। इसके बाद अपने को दिखाते हैं कि क्लार्क अपनी गर्लफ्रेंड लुइस लेन से मिलता है। लुइस यहाँ पर क्लार्क के ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है कि वो हमेशा लेट हो जाता है और वो किसी काम का नहीं है और वो एकदम फुद्दू है। बट अंदर ही अंदर इन दोनों का नैन मटक्का चल रहा होता है और लुइस को पता होता है कि गंगाधर शक्तिमान क्लार्क ही सुपरमैन है। और यहाँ इनका एक फ्रेंड होता है, इसका नाम होता है जिमी। सो यहाँ जिमी क्लार्क को बताता है कि सोशल मीडिया में सुपरमैन के खिलाफ काफ़ी उल्टा सीधा बोला जा रहा है, बट सुपरमैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ क्लार्क बताता है कि उसने सुपरमैन का इंटरव्यू लिया है। उसने बताया है कि हैमर बोरोविया से है। और यहाँ न्यूज़ पर बोराविया के प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि बोराविया और यूएस के बीच 30 सालों से अच्छे संबंध थे, बट सुपरमैन ने इसे बर्बाद कर दिया। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि लूथर का गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल से एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ वो अपनी एक टीम प्लैनेट वॉच के बारे में बताता है। और इसमें होते हैं अल्ट्रामैन, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है इसके हिसाब से, इंजीनियर जो किसी भी शेप में अपना रूप बदल सकती है, और एक आर्मी होती है जिन्हें बोला जाता है रैक्टर्स। और लूथर ने इन्हें इसलिए बनाया होता है ताकि ये लोग इस दुनिया और इस दुनिया के बाहर के खतरों से लड़ सकें। सो लूथर चाहता था कि गवर्नमेंट सुपरमैन को कंट्रोल करने के लिए उसकी टीम का यूज़ करे, क्योंकि सुपरमैन उनके लिए खतरा हो सकता है और गवर्नमेंट में इतनी पावर्स नहीं है कि वो उसे कैद कर सके, बट वो ये चीज़ आराम से कर सकता है। बट यहाँ बाकी ऑफिशियल का ये मानना होता है कि इन सबसे अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा होगा तो लूथर को होगा। बोराविया ने पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा हथियार उससे खरीदे हैं, और अगर सुपरमैन को कुछ हो गया तो ये उसके बिजनेस के लिए अच्छा है। और वैसे भी सुपरमैन ने अभी तक कुछ गलत नहीं किया और वो लोगों का हीरो है। सो जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं होता वो लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जिसका बाद अपने को लुइस और क्लार्क को दिखाते हैं। यहाँ क्लार्क सुपरमैन बनकर लुइस को इंटरव्यू दे रहा होता है। यहाँ लुइस उसे बता रही होती है कि उसने बोराविया में जो कांड किया और उसने जहरानपुर का साथ दिया और बोराविया के प्रेसिडेंट को किडनैप कर उसे जान से मारने की धमकी दी, जो उनके देश के अच्छे दोस्त हैं। इसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। बट यहाँ सुपरमैन खुद को डिफेंड करता है। यहाँ सुपरमैन बताता है कि बोराविया ज़बरदस्ती जहरानपुर पर घुसने की कोशिश कर रहा था, सो उसने बस छोटी मोटी तोड़फोड़ की है। और वहाँ के प्रेसिडेंट को बोला कि अगर उसने फिर से जहरानपुर में घुसने की कोशिश की तो उसे नहीं छोड़ेगा। बट इसमें किसी की जान नहीं गई ना। अब इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और फिर ये लोग टॉपिक चेंज करते हैं। सुपरमैन बताता है कि उसके माँ बाप ने उसके साथ एक मैसेज भेजा था कि वो इंसानों की मदद करे और इसलिए वो ये सब कर रहा है। सो यहाँ लुइस बताती है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में हैशटैग चला रहे हैं सुपर डफर,
ना सुपरमैन इस चीज़ से चिढ़ जाता है और दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है और सुपरमैन यहाँ से चला जाता है। अदर एंड लूथर इंजीनियर और अल्ट्रामैन के साथ सुपरमैन के सीक्रेट लोकेशन में पहुंच चुका होता है और अब क्योंकि लूथर के पास पहले से सुपरमैन का डीएनए होता है इसलिए वो आसानी से दरवाजा खोल लेता है ना। अब ये दोनों मिलकर सुपर रोबोट्स पर हमला कर देते हैं और फिर अपना डोगेश आता है, बट इंजीनियर उसे कैद कर लेती है। यहाँ लूथर कुछ ऐसा ढूंढ रहा होता है जिससे वो गवर्नमेंट को सुपरमैन के खिलाफ कर सके और गवर्नमेंट उसे पकड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और फिर यहाँ लूथर को सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज मिलता है और उसमें जो आधा मैसेज डिस्ट्रॉय हो गया था उसे इंजीनियर रिकवर कर लेती है ना। यहाँ लूथर को पता होता है कि सुपरमैन यहाँ आ सकता है, सो लूथर ने एक मॉन्स्टर शहर में भेजा होता है जो धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाता जाता है। सुपरमैन इससे लड़ रहा होता है, तभी यहाँ उसकी मदद के लिए जस्टिस गैंग आती है जिसमें 3 लोग होते हैं, ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। सो ये चारों मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और इन दी एंड उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। तभी यह न्यूज़ फ्लैश होने लगती है कि सुपरमैन के पेरेंट्स ने उसे अर्थ पर भेजने से पहले उससे ये मैसेज भेजा था कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां उसे राज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से शादी करके उन्हें अपनी बीवियाँ बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म कर देना ना। ये मैसेज सुनकर जो लोग सुपरमैन के अपना हीरो मान रहे होते हैं वो सडनली उसे नफरत करने लगते हैं और जस्टिस गैंग आकर सुपरमैन से इस बारे में पूछती है। ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि अगर उसमें से एक भी बात सच्ची निकली तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, बट सुपरमैन बोलता है कि ये मैसेज आधा है, उसने पूरा मैसेज कभी सुना ही नहीं तो वो फर्जी हो सकता है। बट यहाँ मिस्टर टेरिफिक बताता है कि उसने ये मैसेज खुद चेक किया है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना। यहाँ सुपरमैन को याद आता है कि ये मैसेज अंटार्कटिका में है, जिसके बाद सुपरमैन अपने सीक्रेट प्लेस में पहुँचता है जहाँ सभी रोबोट टूटे फूटे पड़े हुए होते हैं और यहाँ क्रिप्टो भी गायब था। सुपरमैन समझ जाता है कि ये सारा किया धरा लेक्स लूथर का है। देन सुपरमैन लेक्स लूथर के पास पहुंचता है और उसे अपने डॉगी के बारे में पूछता है, बट लूथर बोलता है उसे कुछ नहीं पता और उसने कुछ भी नहीं किया। मीनवाइल रात में सुपरमैन लुइस से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस मैसेज को वो जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। जिस शिप में उसे भेजा गया था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए आज तक वो केवल आधा मैसेज ही सुन पाया था और वो किसी पर राज करने नहीं आया है। और लुइस बोलते कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। और फिर यहाँ सुपरमैन लुइस को बताता है कि वो गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करने जा रहा है, शायद इससे वो लोग उसे क्रिप्टो के पास ले जाएं, यही एक रास्ता है उसे ढूंढने का। और फिर अगले दिन सुपरमैन खुद को सरेंडर करने पहुंचता है, बट उसे प्लेनेट वॉच के लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत नहीं होती कि सुपरमैन जैसे एक मेटा ह्यूमन को कैद कर सके। इसलिए इन लोगों ने प्लेनेट वॉच को हायर किया होता है सुपरमैन को पकड़ने के लिए। जिसके बाद सुपरमैन को एक पोर्टल के थ्रू उसे पॉकेट यूनिवर्स में लाया जाता है। यहाँ लूथर बताता है उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने एक धमाका किया जैसा यूनिवर्स बनते वक्त हुआ था और इसे टाइम में क्रैक बनी और उसी क्रैक में वो लोग खड़े हैं और उसके पोर्टल जहाँ भी मौजूद हैं उससे वो लोग यहाँ आ सकते हैं। और फिर लूथर सुपरमैन को एक बॉक्स में कैद कर देता है और उसके साथ यहाँ एलिमेंट मैन भी होता है। एलिमेंट मैन के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मेटल को क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो अर्थ पर ना हो। सो यहाँ पर एलिमेंट मैन एक क्रिप्टोनाइट बनाता है जिससे सुपरमैन की पावर जाने लगती है और वो कमज़ोर होने लगता है। एलिमेंट मैन ऐसा नहीं करना चाहता था, बट लूथर ने उसके बच्चे को कैद कर रखा होता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके बच्चे को मार देगा। यहाँ सुपरमैन उसे बोलता है कि वो उसके बच्चे को बचा सकता है, बट एलिमेंट मैन उसकी बात नहीं सुनता। और लूथर ने यहाँ बहुत सारे बॉट्स को पाल रखा होता है जो सोशल मीडिया पर हैशटैग चला रहे होते हैं सुपरमैन के खिलाफ। और यहाँ जो क्रिप्टो होता है अपना डोगेस, वो एक ग्लास बॉल में कैद होता है और उसे गिलहरियाँ दिखाई जा रही थी जिसे देखकर वो केवल उनके पीछे भागता जा रहा था। एकदम पगला गया था ये। खैर, तो आगे लूथर सुपरमैन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, बट ऑब्वियस है सुपरमैन उसे कुछ नहीं बताता। सो लूथर यहाँ एक बंदे को लेकर आता है जिसने सुपरमैन को कभी सैंडविच खिलाया था और लूथर उसे शूट कर देता है। और यहाँ लूथर बोलता है कि वो उन सबको लाएगा और मारेगा जिसने उससे बात की है और अब वो उसे मारेगा जिसे वो इंटरव्यू देता है, यानी क्लार्क को ना। ये सारी चीज़ें एलिमेंट मैन पीछे बैठकर देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो लूथर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता ना। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और किसी को नहीं पता होता कि सुपरमैन कहाँ है ना। यहाँ जिमी का एक खबरी होता है और वो उसे बताता है कि सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर रखा गया है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि वो खबरी जिमी से मिलने आता है, आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि सेल्फी गर्ल होती है और ये लूथर की तीसरी गर्लफ्रेंड होती है। अब सेल्फी गर्ल जिमी के प्यार में पागल हुई पड़ी थी, बट क्योंकि लूथर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर देता है इसलिए उसे नहीं छोड़ सकती थी। अदर एंड इस साइड लुइस जस्टिस गैंग के पास आती है और उन्हें बोलती है कि वो सुपरमैन की मदद करें पॉकेट यूनिवर्स से निकलने में। और यहाँ उसे पता चलता है कि इन्हें पहले से पता है कि क्लार्क ही सुपरमैन है क्योंकि इनका सूट एक ही आदमी सिलता है ना। यहाँ मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को ट्रैक करता है। उसने सुपरमैन के ब्लड में नैनोबॉट जीपीएस ट्रैकर डाला होता है, इससे वो लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं। सो मिस्टर टेरिफिक लुइस को बताता है कि अभी सुपरमैन की लोकेशन एक मिलिट्री बेस में है जो एक्टिव नहीं है और वो शायद एक पॉकेट यूनिवर्स में कैद है। और यहाँ लुइस सबको चलने के लिए बोलती है, बट यहाँ ग्रीन लैंटर्न गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहता था इसलिए वो मना कर देता है और हॉक गर्ल भी उसकी बात से अग्री करती है। बट मिस्टर टेरिफिक लुइस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों सुपरमैन की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और सुपरमैन को ट्रैक करने लगते हैं। और फिर यहाँ एक तगड़ी वाली फाइट होती है और मिस्टर टेरिफिक उन सब की बैंड बजा देता है।
जिसके बाद मिस्टर टेरिफिक और लुइस उस पोर्टल के पास पहुंचते हैं। अब इसे खोलने के लिए इन्हें पासवर्ड की ज़रूरत होती है जो ऑब्वियस है इनके पास नहीं होता। सो मिस्टर टेरिफिक उसे खोलने के लिए उसे हैक करता है और पोर्टल खुल जाता है और फिर ये दोनों उसके अंदर जाते हैं। बट इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, पोर्टल बंद हो रहा होता है। अदर हैंड एलिमेंट मैन बोलता है कि क्या वो सच में उसके बच्चे को बचा सकता है। सुपरमैन बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है और फिर एलिमेंट मैन क्रिप्टोनाइट को हटा देता है। बट सुपरमैन अब भी कमज़ोर होता है, उसे येलो सनलाइट की ज़रूरत होती है खुद को रिकवर करने के लिए। बट यहाँ एलिमेंट मैन बोलता है कि वो सन तो नहीं बना सकता, बट सन में जो मटेरियल होता है ऐसी कुछ चीज़ बना सकता है। और फिर एलिमेंट मैन ऐसी एक चीज़ बनाता है और सुपरमैन को उसकी पावर्स मिल जाती है। और जैसे ही सुपरमैन को उसकी पावर्स मिलती है, सुपरमैन उस ग्लास को तोड़ देता है और एलिमेंट के बेटे को उसके पास लेकर आता है। वहीं अपना क्रिप्टो भी आज़ाद हो जाता है। अब इस बीच होता यह है कि यहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इन सब पर हमला करते हैं। और यहाँ सुपरमैन, एलिमेंट मैन और अपना डोगिस मिलकर इनसे लड़ते हैं। सुपरमैन एलिमेंट मैन के बेटे को बचाने की कोशिश करता है और वो ब्लैक होल में गिरने वाला होता है। तभी यहाँ क्रिप्टो और एलिमेंट मैन इसकी मदद के लिए आते हैं और फिर ये लोग जैसे तैसे करके खुद को बचा लेते हैं। वहीं मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को ढूंढ लेता है और फिर सुपरमैन ड्रोन का पीछा करते हुए ये लोग पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। बट क्रिप्टोनाइट का जहर सुपरमैन की बॉडी में फैल चुका होता है और अब उसे ठीक होने के लिए 1 से 2 दिन लगेंगे। सो मिस्टर टेरिफिक लूसी को उसे सेफ जगह पर ले जाने के लिए बोलता है और फिर लुइस सुपरमैन को उसके पेरेंट्स के घर लेकर आती है। अदर हैंड सेल्फी का जिमी को बोलती है कि वो लूथर के खिलाफ सबूत दे रही है, उसे बर्बाद कर देना। तभी यहाँ लूथर आता है और उसे पकड़ लेता है, बट उससे पहले वो सेंड का बटन दबा देती है। बट वो जिमी को अपना सेल्फी भेजती है। यहाँ जिमी को कुछ समझ नहीं आता और वो ये बात लुइस को बताता है। बट जब लुइस उन सेल्फीज को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लूथर जहरानपुर पर कब्जा करके बोराविया से वो आधा हिस्सा लेने वाला है। वहीं लूथर पोर्टल दोबारा खोलने की कोशिश करता है ताकि इसका यूज़ करके वो सुपरमैन को बुला सके, बट इंजीनियर उसे मना करती है, इससे क्रैक बढ़ता जाएगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। बट लूथर बोलता है कि वो लोग बाद में कोड डालकर उस क्रैक को बंद कर सकते हैं, जिसके बाद लूथर पोर्टल दोबारा खोल देता है और क्रैक बढ़ता जाता है। अगले दिन सुपरमैन की पावर्स आ चुकी होती है और फिर सुपरमैन टीवी पर न्यूज़ देखता है और उसे पता चलता है कि बोरोवियन आर्मी जहरानपुर पर पहुंच चुकी है ताकि वहां के लोगों को मारपीट कर उस एरिया पर कब्जा किया जा सके। अब वहाँ के लोकल्स उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बट ऑब्वियस है वो लोग कुछ नहीं कर सकते और सुपरमैन को वहाँ जाना होगा। बट तभी मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को बताता है कि क्रैक उनके शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ लुइस अपने डायरेक्टर को बताती है कि लूथर बोराविया को हथियार बेच रहा है क्योंकि बदले में वो आधा जहरानपुर लेने वाला है, उस पर राजा बनने का भूत चढ़ा हुआ है और लूथर की हरकतों की वजह से ही यूनिवर्स में ये क्रैक हुआ है। वहीं क्रैक मेटाफोलिस सिटी पहुंच जाता है और फिर यहाँ सुपरमैन आता है लोगों को बचाने। तभी मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को बताता है कि क्रैक को रोकने का एक कोड है, बट उसे हैक करना बहुत मुश्किल है, सो उन्हें लूथर को पकड़ना होगा। तभी यहाँ अल्ट्रामैन और इंजीनियर सुपरमैन पर हमला करते हैं और सुपरमैन इन दोनों से लड़ता है और ये दोनों मिलकर फिर से उसकी पिटाई कर देते हैं। अब यहाँ जो इंजीनियर होती है वो कोई भी शेप ले सकती है, सो लूथर उसे बोलता है कि वो सुपरमैन की बॉडी में घुसकर उसका दम घोटकर उसे मार दे। जिसके बाद इंजीनियर सुपरमैन की बॉडी में घुसकर उसका दम घोटने लगती है, बट सुपरमैन स्पेस की तरफ जाता है। यहाँ अल्ट्रामैन और इंजीनियर दोनों मिलकर उसे रोकते हैं, बट सुपरमैन स्पेस में पहुंच जाता है और फिर तेजी से नीचे गिरता है। लूथर को पता होता है कि अगर सुपरमैन इतनी तेजी से जमीन से टकराएगा तो वो तो बच जाएगा, लेकिन बाकी दोनों मारे जाएंगे। सो लूथर इंजीनियर को उसकी बॉडी से निकलने के लिए बोलता है और फिर इंजीनियर उसकी बॉडी से निकल जाती है और सुपरमैन जमीन से टकरा जाता है, बट इसमें अल्ट्रामैन बच जाता है। और यहाँ अपने को दिखाते हैं कि अल्ट्रामैन कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का ही क्लोन है। ना लूथर बताता है कि उसकी लड़ाई में उसे एक दिन उसका बाल मिला था और उसी का यूज़ करके उसने उसके क्लोन को बनाया है और फिर इन दोनों में फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ बोरोवियन आर्मी हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी यहाँ जस्टिस गैंग पहुंचती है और फिर ये लोग पार्टी स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग बड़े आराम से मामला सेटल कर देते हैं। इस साइड सुपरमैन और अल्ट्रामैन के बीच लड़ाई चल रही होती है और यहाँ लूथर सुपरमैन को बताता है कि उसका असली मकसद जहरानपुर हासिल करना नहीं था, उसने ये सब इसलिए किया ताकि उसे बहाना मिल सके उसे मारने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसानों के लिए खतरा है। यहाँ सुपरमैन की हालत थोड़ी ख़राब होती है हमेशा की तरह, बट तभी वो डोगेस को बुलाता है अपनी मदद के लिए। यहाँ अल्ट्रामैन के आसपास ड्रोन होते हैं जिसे देखकर लूथर अपने लोगों को कमांड दे रहा होता है। सो क्रिप्टो उन सबको तोड़ देता है जिससे लूथर अल्ट्रामैन को कमांड नहीं दे पाता और फिर सुपरमैन उसे मारता है और उसकी बैंड बजा देता है। और यहाँ कुछ और लोग आते हैं बट सुपरमैन उन सबको बड़े आराम से ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद मिस्टर टेरिफिक आता है और बोलता है कि क्रैक रोकने के लिए उन्हें लूथर को पकड़ना है। वहीं लूथर भागने के फिराक में होता है और तभी यहाँ सुपरमैन आ जाता है और फिर मिस्टर टेरिफिक क्रैक को रोकता है और सारे क्रैक बंद हो जाते हैं। यहाँ लूथर कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा होता है कि वो उसे मार देगा और सरकार भी उसे नहीं छोड़ेगी, बट ये बात अपने डोगेस भाई को पसंद नहीं आती और वो लूथर के ऊपर टूट पड़ता है। और फिर न्यूज़ दिखाया जाता है कि ये सब लूथर का किया धरा है क्योंकि वो सुपरमैन को मारना चाहता है, बट सुपरमैन उनका हीरो है। अदर हैंड जस्टिस गैंग जहरानपुर को बचा लेती है और ये लोग एलिमेंट मैन को भी अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि लूथर को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ सुपरमैन लुइस से मिलता है। सुपरमैन बोलता है कि वो उसे इंटरव्यू देना चाहता है, वो बताना चाहता है कि यहाँ क्या हुआ और फिर ये दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बट वेट,
ये कैसा इंटरव्यू चल रहा है भाई। खैर, तो इसके बाद अपने को दिखाते हैं कि सुपरमैन की कज़न आती है और ये जो डोगेस होता है ये इसी का डॉगी होता है। और ये जो सुपर गर्ल होती है वो एक नंबर की नशेड़ी होती है। ये नशे के लिए दूसरे प्लेनेट जाती है जहाँ लाल सूरज होता है, क्योंकि येलो सूरज वाले प्लेनेट में ये लोग जितने भी पी ले इन्हें नहीं चढ़ती। और फिर सुपरमैन को रिकवर किया जाता है और वो लोग उसके माँ बाप का फुटेज लगाते हैं जिन्होंने उसे पाला होता है, और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।